subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic organic chemistry of the नेप्थलीन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेप्थलीन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मीन्स आई विल डिस्कस अबाउट द बेसिक सिंथेसिस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नेप्थलीन। मीन्स हम बात करेंगे नेप्थलीन के बेसिक सिंथेसिस प्रोसेस के बारे में और उनके बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो ये टॉपिक जो है आपके पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट है, जो आपके फार्मेसी के हैं। तो थर्ड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट नंबर 4 का ही मेन पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So naphthalene. So basically naphthalene is a major important chemical compounds of the polynuclear hydrocarbon. तो बात करें हम लोग नेप्थलीन की, तो नेप्थलीन एक तरीके से पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का मेन मॉलिक्यूल्स हैं, मेन ड्रग्स हैं, मेन कंपाउंड्स हैं। तो पहले समझते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपके मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स होते हैं और वो बेसिकली आपके हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने होते हैं, उनको हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं। मीन्स द कंपाउंड विच कंटेन्स द मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स एंड दैट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम ओनली। जैसे कि बात करें हम नेप्थलीन की, उसके अलावा आपके फिनांथ्रीन है, आपके एंथ्रासीन है, आपके डाइफेनाइल मेथेन है, ट्राइफेनाइल मेथेन है, ये भी आपके सिलेबस में हैं। तो बात करें पहला है आपके नेप्थलीन। तो नेप्थलीन के बेसिक स्ट्रक्चर और नॉर्मल के बारे में हमने देख लिया था, तो हम कुछ बेसिक बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। चाहे तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के, उस पर हमने डिटेल बात की है। सारे जो मेन ड्रग हैं, मेन मॉलिक्यूल्स हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या उनकी नंबरिंग होती है और कैसे वो उनको उसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो बात करें हम नेप्थलीन की, नेप्थलीन जो है 2 बेंजीन रिंग के फ्यूजन से बनता है। मीन्स इसमें आपके 2 न्यूक्लियस प्रेजेंस होते हैं, न्यूक्लियस ए और बी हम बोल सकते हैं। तो बेंजीन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो चेंज होता है। जैसे कि बात करें बेंजीन के केस में सारे जो बॉन्ड लेंथ हैं सारे कार्बन कार्बन पे वो इक्वल होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इसमें जो पोजीशन नंबर, ये जो पोजीशन है आपका, वो उसमें आपका 1.36 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि ये जो पोजीशन है आपका ये या फिर इस तरीके से वो आपका होता है 1.40। इसलिए उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं, इसलिए जो हम नंबरिंग है हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग, ये आपके बेसिकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, या आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो ये आपके कैलकुलेट टाइप स्ट्रक्चर हैं, आपके अलग रेजोनेंस इसमें हो सकते हैं। जो मेन है आपका ये है, इसमें नंबरिंग करते हैं आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जो फ्यूज रिंग है उसको नंबरिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस पर कोई भी आपके हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। तो होते नहीं हैं तो इसका मतलब उसमें रिएक्शंस जो है उतना पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी उसमें कंपाउंड्स जो हैं, कोई भी जो हम लोग एडिशन करेंगे तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है बेसिकली हम लोग इनको ही जो फ्री हैं उनको ही हम नंबरिंग करते हैं। तो इसलिए 1 से लेकर ये 8 तक नंबरिंग होगा। अब जो पोजीशन नंबर 1, 8, 4 और 5 जो हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, इसलिए हम उनको अल्फ़ा भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐड हुआ है या यहाँ पे, तो वो अल्फ़ा भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे अगर आपका क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फ़ा क्लोरो नेप्थलीन या फिर 1 क्लोरो नेप्थलीन। इस तरीके से अगर 4 पे जुड़ा हुआ है तो भी हम उसको अल्फ़ा क्लोरो नेप्थलीन भी बोल सकते हैं, या 5 पे जुड़ा हुआ है तो भी हम उसको अल्फ़ा क्लोरो नेप्थलीन भी बोल सकते हैं। अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स अगर उसमें ऐड हुए हैं, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हुए हैं, जैसे कि बात करें हम लोग, यहाँ पे जुड़ गया आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे जुड़ा हुआ आपका आपके ब्रोमो ग्रुप, तो क्या बोलेंगे हम लोग 2 ब्रोमो अल्फ़ा नेप्थॉल। क्योंकि ये जो ग्रुप है आपका पहला है, ये आपका अल्फ़ा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी है, इसलिए क्या होगा अल्फ़ा नेप्थॉल हो गया। और इस अल्फ़ा नेप्थॉल पे जो है आपके 2 पे क्या है, ब्रोमो है, इसलिए 2 ब्रोमो या 2 क्लोरो अल्फ़ा नेप्थॉल हम बोल सकते हैं इस तरीके से। या फिर अगर पोजीशन नंबर 1 और 8 पे जो है अगर आपका ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे 1,8 डाइब्रोमो नेप्थलीन। तो इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बात करें इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ की, तो बेसिकली आपका ये जो है C10H8 होते हैं, क्योंकि आपका जो ये 1 2 ये आपका 8 हो गया और ये आपका ये 9 और 10, इसलिए 10 कार्बन एटम से बना होता है C10 और आपका H8, क्योंकि आपके इन दोनों पोजीशन पे जो है हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इसलिए जो है आपके 8 हाइड्रोजन से बना होता है। तो ये आपका क्या हो गया मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, और इसी के बेस पे हम इसका जो मोलिकुलर वेट है वो भी निकाल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 128 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्योंकि आपका एक कार्बन का होता है
12 और एक हाइड्रोजन का होता है आपका 1। तो कितना हो गया 12 इंटू 10 120 और ये कितना हो गया इंटू 8 8 तो कितना हो गया आपका 128 इस तरीके से। ठीक है, तो आपका बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट की तो अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो था आपका 217 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बात करें सोलबिलिटी की तो इट इज़ सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल, बेंजीन, ईथर एंड इट इज़ इनसोलबल इन द वाटर। तो ये आपके वाटर में इनसोलबल है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जो एल्कोहल हैं, क्लोरोफॉर्म है, आपके ईथर हैं, बेंजीन हैं, उसमें इजीली सोलबल हो सकते हैं। और जो बात करें इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट की तो ये एक तरीके से जो नेपथलीन है वो आपके कोल टार से हमको मिलता है। तो ये कोल टार का मेजर फ्रैक्शन है। तो बात करें हम इसकी फ्रैक्शन की तो मिडिल ऑयल फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली 170 डिग्री टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बीच का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के जो नेपथलीन उसमें जो आपका कोल टार है उसको हम अगर कुछ कोल टार को चिल्ड आउट करेंगे तो हमको नेपथलीन के क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से हम कोल टार से भी इसको बना सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द नेपथलीन। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस प्रोसीजर के बारे में। ओके, चलिए हो गया। तो इसमें जो पहला रिएक्शन है वो है आपका हावर्थ सिंथेसिस, जो कि आपके 1932 पे हुआ था, डिस्कवर हुआ था। और एक कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शंस हैं वो फिडर क्राफ्ट एल्कलाइजेशन के बेस पे ही बना हुआ है, उसके मदद से ही जो किया जाता है। तो पहले जाहिर सी बात है हम जो बात कर चुके हैं फिडर क्राफ्ट एल्कलाइजेशन के बारे में, इसमें बेंजीन पे आपके ESR रिएक्शन कराते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड एंड AlCl3। तो AlCl3 इसमें कैटलिस्ट है। तो आपको इसमें बात करें हम बेंजीन लेंगे सेम, इसमें हम एसिटाइल क्लोराइड के बदले में हम लेते हैं सक्सिनिड एनहाइड्राइड, जो कि ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये अगर आपका COH CH2CH2COH होगा तो क्या होगा आपका सक्सेनिक एसिड, तो ये आपका होगा सक्सेनिक एनहाइड्राइड। तो इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो जाहिर सी बात है ये जो आपका जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, एक तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो फिर आपके यहाँ पे अटैक होगा। ठीक है, और ये जो H है आपके यहाँ पे जाके बाइंड अप होगा। तो क्या बनेगा आपका एक तरीके से ये जो पूरा मटेरियल है, ये जो पूरा एलिमेंट है जाके आप में बाइंड अप करेगा यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ पे हो गया, और इस तरह के CH2 और ये हो गया आपका COOH। ठीक, ये बन गया आपका, ये क्या है आपका, ये है एक तरीके से, ये आपका समझ लीजिए कि आपका ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका प्रोपेनोइक एसिड है। तो प्रोपेनिक एसिड पे जो है आपके क्या है, इस 3 पोजीशन पे क्या है, बेंजोइल ग्रुप। सो दीज आर द बेंजोइल ग्रुप। ठीक है, तो क्योंकि ये जो आपका बेंजोइल ग्रुप है, ये आपका क्या है, बेंजोइल ग्रुप, तो ये आपका प्रोपेनिक एसिड, तो प्रोपेनिक एसिड पे 3 पोजीशन पे क्या है, बेंजोइल ग्रुप, इसलिए क्या होगा 3 बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड। ये आपका पहला स्टेप्स है। इसके बाद इसका हम करेंगे क्लिंजन रिडक्शन। ठीक है, तो अब सेकेंड स्टेप है आपका क्लिंजन रिडक्शन, जिसमें हम जिंक का आपका मरकरी है, आपका HCl मीडिया है, उसमें मिश्रण कराएंगे तो क्या होगा आपका जो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो आपका ये आपका रिड्यूस हो जाएगा और आपका CH बन जाएगा। तो इस तरीके से CH2 बनेगा, तो क्या होगा आपका बेंजीन सामने CH2 COH। तो अब ये क्या हो गया, अब ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या होगा आपका, ये क्या होगा ब्यूटेनोइक एसिड, और ये आपका पोजीशन नंबर 4 पे तो क्या होगा 4 फेनाइल ब्यूटेनोइक एसिड या फिर गामा फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आपका बन गया सेकेंड। अब इसमें जो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है हम इसमें निकाल सकते हैं इजीली, यहाँ का H, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी H है। ठीक है, तो विद द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 जो कि तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं, उसके हेल्प से हम इसको टेट्राइल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। इससे आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं H और OH निकल गए, वाइंड अप हो गए, तो क्या बन गया आपका अल्फा टेट्रालोन। इसको फिर हम अगर फिर आपका क्लिंजन रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ऑक्सीडाइज है जो CO है वो हट जाएगा, CH2 जाएगा, तो क्या होगा आपको बनेगा टेट्रालीन। तो ये फर्दर फिर हम इसमें बाई सेलेनियम की सहायता से जो है, सेलेनियम विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम वी कैन रिड्यूस्ड एंड वी कैन फॉर्म ए नेप्थलीन। तो ये आपका बन गया नेप्थलीन। तो ये आपका बेसिक या इंपॉर्टेंट आपके सिंथेसिस प्रोसीजर है आपके नेप्थलीन बनाने का।
और ये चीज़ ये है कि ये आपका जो रिएक्शंस हैं यही प्रूव करता है कि आपका जो नेप्थलीन है उसमें केकुले स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कि आपका हार्वर्ड सिंथेसिस के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो नेप्थलीन है जो आपके दो बेंजीन रिंग से फ्यूज होता है उनमें केकुले स्ट्रक्चर प्रेजेंस होते हैं। इसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके रिएक्शंस की। चलिए, हो गया, ओके। ठीक है, तो आपका सेकेंड जो आपका प्रोसीजर है या सिंथेटिक प्रोसीजर है वो है आपका फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शंस में हम बेसिकली यूज़ करते हैं जो आपका प्रिकर्सर है वो है आपका 4-फेनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड। तो अब बात करते हैं ये जो आपका केमिकल कंपाउंड्स हैं ये क्या आपका 4-फेनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड। अब कैसे है, ये आपका जो कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इस 4% पे फिनाइल है, फिक्स है, और ये 3 पे क्या आपका ब्यूटीन है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये अब क्या हो गया आपका 1 2 3, इसलिए ब्यूट 3 इनोइक एसिड, ठीक है। और ये आपका 4 पे फिनाइल, इसलिए 4 फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होगा। अब इसको हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ढेर से बात है क्या आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। तो ये आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि आपके इसमें एक तरीके से H प्रेजेंस होता है, तो ये जो H2O है ये आपके बाहर निकल जाएगा और फिर ये जो बॉन्ड है आपके इस तरह से बॉन्ड क्रिएट होंगे। तो ये बन गया आपका। फिर आपका जो, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो सकता है, एटॉमिज्म हो सकता है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ का H यहाँ पे वापस आ सकता है इस तरीके से। तो क्या बन गया आपका अल्फा नेप्थॉल। तो जैसे कि हमने कहा था कि अल्फा नेप्थॉल अगर OH यहाँ पर भी है तो भी अल्फा नेप्थॉल, यहाँ पर भी है तो भी अल्फा नेप्थॉल, यहाँ पर भी है तो भी अल्फा नेप्थॉल, और यहाँ पर भी है तो भी अल्फा नेप्थॉल ही होगा। तो एक तरीके से हम फिटिंग रिएक्शन से जो हैं आपके अल्फा नेप्थॉल भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम बात करेंगे आपके नेप्थलीन के डेरिवेटिव्स के बारे में, तो उसमें जो पहला ड्रग है, पहला जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है आपका नेप्थॉल। तो नेप्थॉल के जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे उस पर भी हम यही दिखेंगे, आपके इसी रिएक्शंस के थ्रू हम अल्फा नेप्थॉल बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर नेप्थॉल है मतलब उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको हम लोग रिडक्शन करके विद द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो हम इसके थ्रू जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जिंक डस्ट के साथ में करेंगे, तो आपका जो नेप्थलीन है वो आपका नेप्थॉल है वो आपका नेप्थलीन में कन्वर्ट्स हो जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शंस ऑफ द फिटिंग रिएक्शंस और प्रिपरेशन ऑफ द नेप्थलीन, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है आपका बाय द 4-फेनाइल ब्यूटीन, ठीक है। तो हम इसमें जो डायरेक्टली हम 4-फेनाइल ब्यूटीन लेंगे तो कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो आपका बाय द 4-फेनाइल ब्यूटीन। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है 4-फेनाइल ब्यूटीन्स का। तो ये आपका नंबर, कार्बन नंबर, ये जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इस केस में वैसे ही सेम होगा, इसमें 1 2 3 और 4। तो क्या होगा, ब्यूटेन है, इसमें 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए आपका क्या होगा ब्यूट 1 इन। और अब इसके जो 4 पे क्या है आपका फिनाइल ग्रुप है, इसलिए 4-फेनाइल ब्यूटीन। इसको हम अगर रेड हॉट तक गर्म करेंगे आपके कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, तो आपका नेप्थलीन प्रोड्यूस होगा। सो दीज आर द बेसिक सिंथेसिस प्रोसीजर और सिंथेटिक प्रोसीजर ऑफ द नेप्थलीन, जिसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो टेक स्क्रीनशॉट नाउ। हो गया, चलिए। बात करें से केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल रिएक्शंस की, तो बेंजीन की तरह भी इसमें भी आपके ESR रिएक्शंस मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, मीन्स आपके नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन इसमें भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होते हैं। बात करें इनकी रिएक्टिविटी की, तो ये बेंजीन के कंपेरिजन पे हाई होता है, ठीक है। और जो बात करें हम ESR रिएक्शंस की, तो ESR रिएक्शंस में जो है आपका अल्फा प्रोडक्ट जो हैं वो मेजरली डोमिनेंट होते हैं आपके बीटा से। तो पहले बात करते हैं हम लोग ESR रिएक्शंस के बारे में और क्यों आपका जो अल्फा पोजीशन है वो डोमिनेंट होता है बीटा के कंपैरिजन पे, उसको हम देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट इज द ESR रिएक्शंस। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले ESR रिएक्शंस की। तो हम बात किए थे कि आपके ESR रिएक्शंस में या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मींस इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो आपके जो नेप्थलीन में प्रेजेंस अल्फा या बीटा के जो हाइड्रोजन आयन हैं उनसे सब्स्टिट्यूट होकर रिप्लेस होकर आके अटैच्ड होगा। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है आपका अल्फा प्रोडक्ट, एक है आपका बीटा प्रोडक्ट।
तो अल्फा प्रोडक्ट जो है प्रीडोमिनेंटली बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि आपका जो अल्फा का जो आपका जो आयंस हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू बीटा प्रोडक्ट से, इसलिए जो है अल्फा प्रोडक्ट हाई होते हैं। इसे हम देख सकते हैं, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे जो प्लस आयन आ गया है, और फिर जो है अल्टीमेटली ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देंगे, तो रेजोनेंस जब होता है तो आपस यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपको यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो इसलिए इसमें रेजोनेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपका जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल होगा। लेकिन बात करें इसके केस में, इस केस में जो बीटा अटैक होगा, यहाँ पे अटैक होगा, तो जो आपका जो पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने की वजह से जो है उसमें रेजोनेंस उतनी पॉसिबिलिटीज नहीं हो जाती, इसलिए जो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए जब हम बात करेंगे ये सारे रिएक्शंस की, तो मेजरली प्रिफरली आपके अल्फा प्रोडक्ट ही बनेंगे, मतलब अल्फा नेप्थॉल बनेगा, आपके अल्फा ब्रोमो नेप्थलीन बनेगा, आपके अल्फा नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, या फिर अल्फा नाइट्रो नेथलीन बनेगा। तो इस तरीके से जो रिएक्शंस होंगे, अब रिएक्शंस कौन कौन से होंगे वो भी हम देख लेते हैं पहले, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करने के लिए आप इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके बेसिक रिएक्शंस के बारे में। हो गया, चलिए। सो फर्स्ट है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन तो बहुत ईजी है, पर उससे भी बहुत सारे रिएक्शंस और कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला आपका नाइट्रेशन के जैसे जानते हैं कि आपका जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, मेन आपके रिएक्टेंट हैं, आपका H2SO4 कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और जो NO2+ है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल हैं, वो आके आपके जैसे हमने कहा कि अल्फा इज द डोमिनेंट, तो आपके अल्फा नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा आपका अल्फा नाइट्रो नेप्थलीन। अब इस अल्फा नाइट्रो नेप्थलीन को हम आयरन और HCl के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। जानते हैं कि नाइट्रो का हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका एमीन्स बनेंगे, तो सेम क्या बनेगा आपका अल्फा एमिनो नेप्थलीन, ठीक है। अब इस एमीन ग्रुप को हम अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, वी कैन हाइड्रोलाइज द एमीन एंड फॉर्म ए हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स नेप्थॉल। तो हम इस अल्फा एमिनो नेप्थलीन से फिर हम फर्दर आपके अल्फा नेप्थॉल बना सकते हैं। तो आपके अल्फा नेप्थॉल बनाने का जो मेथड है, प्रोसेस मेथड, वो आपके दो क्लियर हो गया है, ठीक है। एक हम इससे बना सकते हैं, एक हमें ऑलरेडी बात कर चुके हैं फिटिंग रिएक्शंस के केस में, ठीक। तो ये हो गया आपका सेकंड रिएक्शंस। उसके अलावा अगर हम इस नाइट्रो ग्रुप पे PlCl3 रिएक्शन कराएंगे तो आपका Cl ऐड हो जाएगा आपके अल्फा पोजीशन पे, क्या बनेगा आपका अल्फा क्लोरोनेप्थलीन। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शंस ऑफ द नाइट्रेशन। अब आते हैं नेक्स्ट है वो है आपका हेलोजिनेशन। तो ठीक है, ये आपका हेलोजिनेशन रिएक्शंस मीन इसमें जो हेलोजन एटम्स हैं, जैसे कि बात करें ब्रोमीन की हो, क्लोरीन की हो, उसको हमको ऐड करना है आपके नेप्थलीन ग्रुप पे। तो इसमें भी आपका जो ब्रोमीन है वो आपका मेन आपका जो रिएक्टेंट है आपका FeCl3, एक तरीके से आपका Fe जो है या FeCl3 एक तरीके से आपका कैटलिस्ट है। CCl4 मीडिया है, ये आपका नॉन पोलर मीडिया है, उसमें हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका अल्फा ब्रोमो नेप्थलीन बनेगा। अगर ये आपका क्लोरीन होता तो क्या बनेगा आपका अल्फा क्लोरोनेप्थलीन। तो ये बहुत ईजी है। थर्ड है आपका सल्फोनेशन रिएक्शंस, उसको भी हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये आपका सल्फोनेशन रिएक्शंस, इसमें जो बेसिकली H2SO4 है एक तरीके से मेन रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो इसमें कंडीशन अलग होती हैं, अगर हम हाई टेम्परेचर पर करें तो अलग बनेगा, अगर लो पे करें तो अलग बनेगा। अगर हम लेस देन 80 सेंटीग्रेड पे हम रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा आपका अल्फा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब बनेगा आपका नेप्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड, इस तरीके से। अगर हम हाई टेम्परेचर पे ले जाएँ, मतलब मीन्स आपका जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री से ऊपर ले जाएँ तो बनेगा आपका बीटा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब क्या होगा आपका नेप्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड। तो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं। इसके अलावा आपका फिडल-ट्रैप्ड एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो इसको नोट करने के लिए प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं फिडल-ट्रैप्ड रिएक्शंस के बारे में। हो गया, चलिए। तो फोर्थ है आपका फिडल-ट्रैप्ड एल्काइलेशन रिएक्शंस। इसमें आपके एल्किल हैलाइड हम रिएक्टेंट लेते हैं और आपके AlCl3 एक तरीके से आपका रिएक्टेंट आपके कैटलिस्ट हैं। तो बेसिकली इसमें अलग कंडीशंस हो सकती हैं। अगर बात करें हम लोग सिंपल, अगर हम CH3I या फिर आपके जो आपका मिथाइल आयोडाइड है उसका हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका अल्फा एंड बीटा दोनों बनेगा। तो मीन्स ये बनेगा आपका अल्फा एंड बीटा मिथाइल नेप्थलीन बनेगा। लेकिन अगर हम उसको हायर ले जाएंगे, हम उसको कराएंगे इथाइल ब्रोमाइड्स कराएंगे, तो उसके केस में, या बात करें हम प्रोपाइल केस में, तो उस केस में जो बीटा प्रोडक्ट ही बनेगा मेनली, तो वो बनेगा आपका इथाइल ब्रोमाइड के केस में बीटा इथाइल नेप्थलीन, और आपके प्रोपाइल ब्रोमाइड के केस में आपको बनेगा आइसोप्रोपाइल नेप्थलीन। क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फिडल-ट्रैप्ड एल्काइलेशन रिएक्शन केस में कि अगर आपका प्रोपाइल ब्रोमाइड होगा
जाहिर सी बात है जो आपका कार्बोकेटायन बनेंगे तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है सेकेंडरी पे अधिक होती है, सेकेंडरी पे, इसलिए सेकेंडरी पे आपका आएगा शिफ्ट होगा, फिर ये जो है आपका वो आपका अटैच होगा, इसलिए जो है इसमें आइसोप्रोपाइल नेप्थलीन बनता है। तो इसको समझने के लिए आप जो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस हैं उसको पहले देखिए डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये बनता है। सो दीज आर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। नाउ कम टू द फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे रिएक्शंस के बारे में। हो गया, चलिए ठीक है। तो ये है आपका फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस। तो इसमें जो मेन आपके रिएक्टेंट क्या होंगे, आपके एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड हो गया, बेंजाइल क्लोराइड हो गया, आपके एसिटिक एनहाइड्रेट हो गया, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हो गए हैं। तो इसमें कंडीशन अलग है, जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि क्या बनाएगा। अगर हम CaCO AlCl3, ये आपका कैटलिस्ट है, ये आपका एसिटाइल क्लोराइड क्या है, आपका रिएक्टेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है कार्बन सल्फाइड। तो इसके बेस में कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या होगा आपका मिथाइल 1-नेप्थाइल कीटोन। ठीक है, ये आपका मिथाइल 1-नेप्थाइल कीटोन। अगर हम इसी को पोलर सॉल्वेंट के सामने करेंगे तो क्या बनेगा, बीटा प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या होगा आपका मिथाइल 2-नेप्थाइल कीटोन। ठीक है, तो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं ESR को लेकर। अब इसके अलावा जो है आपके जो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है और एडिशन है वो भी होते हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो इसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। हो गया, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। इसमें भी अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कंडीशन में अलग रिएक्शंस होंगी। तो पहला है आपका KBnO4। जानते हैं KBnO4 भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम इसको एसिडिक मीडिया पे करेंगे तो क्या बनेगा, आपका थैलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये आपका थैलिक एसिड है। अगर हम एसिडिक मीडिया पे करते हैं तो सेम अगर रिएक्शंस को हम बेसिक मीडिया पे करें तो बनेगा आपका थैलेनोइक एसिड। इस तरीके से बनेगा, ये आपका पार्सली ऑक्सीडाइज होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका थैलेनोइक एसिड। अगर हम इसको क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो क्या बनेगा आपका 1,4-नेप्थाक्विनोन। तो 1,4-नेप्थाक्विनोन भी एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो कि एक तरीके से डेरिवेटिव्स हैं नेप्थलीन का, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आने वाले क्लासेस पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम नेप्थलीन को ऑक्सीडाइज करके क्रोमिक एसिड के साथ में हम 1,4-नेप्थाक्विनोन डेरिवेटिव बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम उसको ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा आपका थैलेल्डिहाइड। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं आपके ऑक्सीडेशन को लेकर, इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। चलिए, हो गया, चलिए अब आते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। तो जिसकी बात है, ये नेप्थलीन है, इसको हम रिड्यूस करेंगे, इसका मतलब इसमें हम हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे। तो अगर हम इसको निकल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका टेट्रालिन। मतलब जो आपके इसमें जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो आपके निकल जाएंगे और हाइड्रोजन एटम जो है उसमें ऐड जाएंगे, तो क्या बनेगा टेट्रालिन। अगर हम सोडियम के साथ में अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका 1,4-डाइहाइड्रोडाइलिन। ठीक है, अगर हम इसको सेम सोडियम के प्रेजेंस में आइसोपेंटेनॉल को यूज़ करें तो बनेगा आपका टेट्रालिन, सेम प्रोडक्ट बनेगा। अल्टीमेटली रिएक्शन में जो है आपके जो बॉन्ड्स हैं वो एडअप होंगे। ठीक है, बॉन्ड्स मतलब निकलेंगे और हाइड्रोजन जो है एडअप होंगे। अब आते हैं थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका एडिशन रिएक्शंस। तो जो एडिशन रिएक्शंस हैं उसमें हम एडअप करते हैं। जैसे कि बात करें जो कॉमन रिएक्शंस होंगे आपके साथ में क्लोरीन या ब्रोमीन होगा जो कि हेलोजन है, और इसको हम एडअप करेंगे तो जो पहला जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा आपका आपके 1 पोजीशन और 4 पोजीशन होगा, मतलब 1,4-डाइहेलो नेफ्थलीन बन सकता है या 1,4-डाइहेलो एडिशन होगा। इसको फर्दर और कराएंगे तो फिर 1, 2, 3, 4 टेट्राहेलो एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं। सो ये आपके कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं। सो इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो हमने जो सिंथेसिस प्रोसीजर हैं या फिर बात करें केमिकल रिएक्शंस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके नेफ्थलीन को लेकर, लेकिन यूजेस के बारे में बात करना भूल गए थे, तो उसको भी हम एडअप कर रहे हैं। तो बात की बात करें हम नेफ्थलीन या डेरिवेटिव के यूज़ की, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें यूजेस हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने स्क्रीन पे आपका जो इमेज है हम दे रहे हैं। तो पहला जो यूज़ है इनका यूज़ है आपके प्रोडक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड। सेकेंड यूज़ है आपका सिंथेसिस ऑफ द वेरियस डाइस मोर देन 900। तो 900 से भी अधिक डाइस को इसके थ्रू हम बना सकते हैं। इसके अलावा वी कैन यूज़ इन द कार्बोनिल डेरिवेटिव्स ऑफ द नेफ्थलीन यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड्स, सिंथेसिस ऑफ द वेरियस ड्रग्स लाइक नाडोक्सोल। जो ये आपका नाडोक्सोल ड्रग है वो एक तरीके से बीटा ब्लॉकर है, मतलब एक तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में काम आता है। इसके अलावा हम जो सल्फोनेटेड डेरिवेटिव्स हैं उसको हम सर्फेक्टेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड आर द यूज टू मेक प्लास्टिसाइजर डिस्परेंट इन द सिंथेटिक एंड द नेचुरल रबर
एंड यूज जैसे फंजीसाइड्स, फंजी और फ्यूमिजेंट्स, तो फ्यूमिजेंट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इट आल्सो यूज्ड इन द वेटनरी मेडिसिन इन द डस्टिंग पाउडर एंड द इंटरनली एज ए इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक्स एंड वर्मिसिडल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो आपके वेटनरी हैं या फिर आपके जो डॉग हैं या एनिमल्स हैं उनके अंडर में भी जो डस्टिंग पाउडर्स हैं, या फिर बात करें हम इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक्स हैं, उनके रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट आल्सो एक्ट वेल एज क्यूरिंग द कफ, यूरिन इन्फेक्शन एंड द आई ट्रबल एंड फीवर। ये जो आपके नेफ्थलीन डेरिवेटिव्स हैं वो आपके कफ में भी काम आते हैं, यूरिन पे भी काम आते हैं, यूरिन इन्फेक्शन पे काम आते हैं, आपके आई डिसीज़ में भी काम आ सकते हैं और आपके फीवर में भी काम आ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इनकी यूजेस हैं आपके नेफ्थलीन को लेकर। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियो। एंड इन माय अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द detailed organic chemistry of the naphthalene derivatives like naphthol, naphthaquinone, etc. Okay, in last, thank you, keep watching.